नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने अग्रांतर और पश्चांतर संकारक के बारे में समझा था और हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह भी समझे थे कि जो कोई फलन अचर होता है उसका अग्रांतर क्या होता है, जीरो होता है। जो अचर फलन या अचर राशि के लिए जो डेल होता है वो कौन से नियम का पालन करता है, क्रमन्वय नियम का पालन करता है। और कोई दो फलन दे रखे थे एफ और जी एक्स, उनके योग पर डेल है वो बंटनता नियम का पालन करता है। कुछ हमने ये बेसिक बातें भी समझी थी। देखो आज सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है वो देखो आप। एक y बराबर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस क्या दे माइनस का 7 दे रखा है। y बराबर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब एक बार देख लीजिए क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ही एक्स क्यूब प्लस का 5x और माइनस का क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। अरे बोल रहा है कि x बराबर -1 0 1 2 3 4 5 के लिए y के मान की गणना कीजिए और अग्रांतर सारणी बनाइए और सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y के मान की गणना कीजिए। कहने का अर्थ ये बोल रहा है कि हमें x बराबर -1 0 1 2 3 4 5 पर तो हमें जो y का मान है वो इस समीकरण से ज्ञात करना है। कहने का अर्थ इस समीकरण में x की जगह -1 लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। x की जगह 0 लेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी -7। x की जगह 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1। x की जगह 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8, x की जगह 2 लेंगे तो 10 और 8 18 में से 7 घटाओगी 11। ऐसे मान रख के अपन x बराबर 5 तक, -1 से लेकर 5 तक तो अपने को सिंपल यहाँ रखना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और सारणी को बढ़ाते हुए हमें x बराबर 6 पर किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, y की। वो सारणी की सहायता से, कौन से सारणी की सहायता से, अग्रांतर सारणी की सहायता से। तो मैं आपसे एक दो बातें पूछता हूं। देखो y को तो मैंने f(x) मान लिया, तो आपको पता है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f(6) की। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आंसर का पहले ही पता रहेगा। f(6) की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 6 रख दो, कितना आ रहा है वो किसकी वैल्यू होगी, f(6) की वैल्यू होगी। लेकिन हमें f(6) की वैल्यू यहाँ किसकी सहायता से ज्ञात करनी है, x बराबर 6 पर, क्योंकि y को f(x) मान लिया तो f(6) की वैल्यू हमें यहाँ अग्रांतर सारणी की सहायता से ज्ञात करनी है। ये एग्जाम्पल बोल रहा है। तो सिंपल सी बात, आप अग्रांतर सारणी बना दो। सबको पता है -7 में -13 घटाओगे तो क्या आएगा, +6। -1 में -7 घटाओगे तो 6, 11 में से -1 घटाओगे तो 12, 35 में 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 24। ये आता रहेगा। देखो ऐसे बनाते हो अग्रांतर सारणी, इसमें से घटाते हो। स्वतंत्र में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 42 आएगा। वही ऐड करके देख लिया करो आप, ये आ रहा है क्या। और 143 में स्वतंत्र घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 66 आएगा। और f(6) में से 143 घटाओगे तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है ये आएगा f(6) माइनस का f(6) माइनस 143 आएगा। आगे बनाओ अग्रांतर सारणी। देखो डेल स्क्वायर f(x), 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा। 12 में 6 घटाओगे 6 आएगा। 24 में 12 घटाएंगे तो 12 आएगा। 42 में 24 घटाओगे 8 4 12 18 आएगा। और 66 में 24 घटाओगे, 66 में 42 घटाएंगे तो 24 और 42 66 ही होता है, 24 आएगा। और यहां से देखो आपको पता है अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं। इसमें से 66 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 3 9 14 6 20, 209 आएगा आपके पास। चलते रहना ऐसे ही। डेल क्यूब f(x) आएगा आपके पास, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा। वही 12 में 6 लेस करोगे 6 आएगा। 18 में 12 घटाओगे, 24 में 18 घटाओगे 6 आएगा। और इसमें से 24 घटाएंगे तो माइनस का f(6) और 233 आ जाएगा। माइनस का 209 और माइनस का 24 होगा तो माइनस का 233 होगा। देखो वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, अब देखो यहां जो तीसरा अंतर है लिख देना। यहां तीसरा अंतर क्या है, यहां तीसरा अंतर क्या है, अचर है। क्योंकि आप देखोगे इस मान के अलावा सभी मान क्या आ रहे हैं, तीसरे अंतर में 6 ही आ रहे हैं। तो तीसरा अंतर क्या होगा, अचर होगा। आपको क्या करना है, वैसे समझ जाया करो, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये आगे हम अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय पढ़ेंगे, वहां और समझेंगे। यहां मेरे को बताओ कि y या f(x) एक ही बात है।
वो कितने कोटि का बहुपद है? 3 कोटि का बहुपद है। तो कन्फर्म है कि उसका तीसरा अंतर तो पहले भी अचर हो सकता है, लेकिन यदि y आपके पास 3 कोटि का बहुपद है तो कन्फर्म है उसका तीसरा अंतर क्या होगा? अचर होगा, ये कन्फर्म है। और चौथा अंतर क्या होगा? शून्य होगा। ये अंतरकलन के मूलभूत प्रमेय चलेगी, वहां भी पढ़ेंगे। वहां एक एपेक्स n कोटि का बहुपद लेंगे अपन, तो उसका nवां अंतर को देखो डेल से लिखते हैं अपन, तो nवां अंतर वहां क्या होगा? उसका अचर होगा। और n+1वां अंतर क्या होगा? शून्य होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि -0 1 2 3 4 5 पर, तो सिंपल मान निकालो और अग्रांतर सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y की वैल्यू फाइंड करो। कि अग्रांतर सारणी से आपको पूछे कि f6 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप ऐसे अग्रांतर सारणी बना लिया करो। आपको रुकना कहाँ है? जहां जो भी मान है, ये f6 या f5 जो भी पूछे आपको वैल्यू, इसके अलावा सभी पद जहां एक आ जाए, एक समान आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, वहां आपको रुकना है। यहाँ देखो f6 -233 के अलावा सभी मान कितने हैं? 6 है, तो वहां आपको रुकना है। आप बोलोगे कि सर यदि इसके अलावा और मान समान नहीं आ रहे हो तो फिर कहाँ रुकोगे? तो फिर आपको कहाँ रुकना है? लास्ट में 2 पद बचेंगे। जैसे यहाँ तो देखो ज्यादा आ रहे हैं इस अंतर में, तो लेकिन लास्ट में क्या होगा? घटाते जाओगे तो एक तो ये वाला पद होगा और एक कांस्टेंट होगा, वहां रुकना आपको। जैसे आप घटाते जाओगे, मान लीजिए यहाँ f6 माइनस का 438 आ गया और यहाँ 5 आ गया, तो वहां रुकना है। मान लीजिए छठवां अंतर है, तो फिर बोलना है कि यहाँ छठवां अंतर क्या है? अचर है, ये लिखना है। यहाँ देखो इसके अलावा सभी पद कितने हैं? 6 है। वैसे दिमाग में रखना 3 कोटि का बहुपद है, तो हम जानते हैं 3 कोटि का बहुपद है, उसका तीसरा अंतर क्या होता है? अचर होता है। वैसे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ तीसरा अंतर अचर है, क्योंकि इसके अलावा सभी मान क्या आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो यहाँ तीसरा अंतर अचर है, तो इसलिए क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? f6 -233। देखो अचर है, इसका अर्थ है सभी मान क्या है? बराबर हैं, तो ये मान भी इसके बराबर ही होगा। तो f6 कितना आ गया? 239 आ गया आपके पास। निकाल लेंगे तो आप समझ गए होंगे, नॉर्मल सी बात है। सारणी बनानी है, घटाना है, इसके अलावा जहां सभी मान क्या आ जाए? बराबर आ जाए, वहां रुक जाया करो और इस मान को उस मान के बराबर लिया करो और वैल्यू फाइंड कर दिया करो। ओके, वीडियो को रोक के उतार लो एक बार आप। देखो इसी प्रकार एक पश्चांतर का भी एग्जाम्पल दे रखा है, वो आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है पूरा। वो पश्चांतर सारणी से पूछ रहा है, तो उसको पश्चांतर सारणी से सॉल्व कर दोगे, आपको दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आगे देखो इसके बाद अपने क्या चल रहा था वो समझो। कुछ गुणधर्म चल रहे थे, तो हमने बंटनता नियम समझ लिया था। आज हम समझेंगे रेखिकता गुणधर्म। देखो प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन चल रही थी आपके पास डिफरेंस ऑपरेटर के, उसमें 3 नियम समझ लिए थे। आज कौन सा नियम समझेंगे हम? चौथा नियम समझेंगे, रेखिकता गुणधर्म। फिर 5वां नियम कौन सा है? घातांक नियम। दोनों नियम समझा देते हैं। देखो रेखिकता देखो और फिर कौन सा देखो आप? घातांक नियम देखो आप है। सबसे पहले हम रेखिकता गुणधर्म की बात करें तो एक एक बात को ध्यान से पढ़ना। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, इस नियम में आपको ये प्रूव करना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट डेल C1 fx प्लस C2 gx बराबर, आपको क्या सिद्ध करना है बताइए? C1 डेल fx प्लस C2 डेल gx, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? और जहां C1 C2 क्या दे रखी है आपके पास? C1 तथा C2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है? अचर राशियां हैं। C1 तथा C2 क्या है आपके पास? अचर राशियां हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप वो देखो, या प्रूफ कैसे कराओगे आप, इस बात को समझो आप। वही है, हम LHS लेके चलेंगे और हम क्या दिखाएंगे? RHS। LHS क्या है? देखो आपके पास से हम लेके चल रहे हैं डेल C1 fx प्लस C2 gx, ये लेके चल रहे हैं हम। अब सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं बंटनता नियम से, कि बंटनता नियम से आप जानते हैं कि ये होता है कि डेल डॉट fx प्लस gx। यहाँ हमने पढ़ा था कि डेल है वो दोनों के साथ आता है, fx के साथ भी और डेल किसके साथ आता है? gx के साथ भी। तो वही है, यहाँ डेल है वो C1 fx के साथ भी आएगा
और डेल है वो किसके साथ आएगा, C2GX के साथ। भी साइड में लिख देना, लिख दोगे आप। इसके बाद हमने एक नियम पढ़ा था, आपको पता हो तो, कि डेल C fx का नियम, सेकंड वाला नियम पढ़ा था ना, जहां डेल C बराबर आपने C डेल प्रूफ किया था, वहां पढ़ा था आपने कि C कहां जाता है, बाहर आ जाता है। सेकंड नियम देखो आप इसी का, तो हम जानते हैं कि हम कांस्टेंट को क्या ले सकते हैं, डेल में बाहर ले सकते हैं। तो C1 डेल fx और यहां से C2 डेल gx, यही आपको प्रूव करना है। ये कौन सी साइड आ गई आपकी, RHS आ गई। ओके, तो दो बातें लगेंगी, एक तो ये अलग अलग डेल ले सकते हो आप, और एक कांस्टेंट होता है वो डेल में कहा जाता है, बाहर आ जाता है। ये आपने प्रूव कर दिया। उतारो एक बार आप फिर। देखो पांचवा नियम देखो आपके कौन सा है, घातांक नियम है। पांचवा नियम कौन सा है, घातांक नियम है। उसको भी समझो आप। इसमें आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसमें आपको प्रूव करना है कि डेल की पावर m डेल की पावर n fx बराबर क्या होता है, डेल की पावर m प्लस n fx होता है। ये प्रूव करना आपको। तो इसको कैसे प्रूव करोगे आप, या प्रूफ करोगे आप, वही LHS लेके चलोगे आप। डेल की पावर m डेल की पावर n और fx। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं डेल की पावर m है, तो डेल को मैं ऐसे कितनी बार गुणा में लिखूंगा, m बार लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये लिख सकते हो आप। यहां से क्या लिख सकते हो आप, डेल की पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल डॉट कैसे कितनी बार लिखोगे, n बार, और यहां से क्या है, fx है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लेके चल रहे हैं अपन, LHS लेके चल रहे हैं। ये डेल की पावर m है तो डेल ऐसे m बार गुणा में लिखा जाएगा, डेल की पावर n है तो डेल n बार गुणा में लिखा जाएगा। सब जानते हैं कि दोनों को एक साथ लिखेंगे तो डेल कितनी बार आएगा, m प्लस n बार आएगा आपके पास। कितनी बार आएगा, m प्लस n बार, और यहां से क्या आएगा, fx। ये तो जानते हैं ना, जैसे 2 की पावर 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 2 कितनी बार आता है, 5 बार। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे 2 यहाँ 5 बार है, अरे यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो जुड़ के तो आएगा। 2 की पावर यहाँ 5 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 कितनी बार आएगा, वैसे एक साथ लिखेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 7 बार। तो वो ये यहाँ डेल m बार है, वहाँ n बार है, तो यहाँ एक साथ लिखेंगे डेल कितनी बार आएगा, m प्लस n बार आएगा आपके पास। जोड़ आ जाता है, जैसे 5 और यहाँ 2 बार है तो 5 प्लस 2 बार आएगा, 7 बार आएगा। अब डेल डॉट डेल कितनी बार आ रहा है, m प्लस n बार, तो डेल की पावर m प्लस n आएगा, और यहाँ कितना आएगा, fx। ये आपको प्रूव करना है। यही कौन सा नियम होता है, घातांक नियम। तो कहने का पावर जुड़ जाती है, सिंपल सी बात है। ओके, देखो अब हम दो फलनों के गुणन का सम्मित अंतर पढ़ेंगे, दो फलनों का गुणन लेंगे। अब की बार अपन नियम नंबर 6 लेके चल रहे हैं। उसमें हम क्या प्रूव करवाएंगे कि डेल fx डॉट gx बराबर क्या होता है, fx प्लस h डेल gx प्लस gx और डेल fx, ये होता है। ये अब की बार प्रूव करना है। नियम नंबर कौन सा है, ये 6 है, कि डेल fx डॉट gx बराबर क्या होता है, fx प्लस h डेल gx प्लस gx डेल fx। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, हम वही LHS लेके चलेंगे। क्या लेके चलोगे आप, LHS। आप लेके चलोगे डेल fx डॉट gx। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लेके चलना है और हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डेल का फॉर्मूला जानते हैं। डेल क्या कहता है कि पहले x की जगह क्या लो आप, x प्लस h, फिर जो फलन दे रखा है उसको ऐसे कैसे ही घटा दो। तो हमने घटा दिया, पहले x की जगह x प्लस h लिया, फिर जो दे रखा था हमने उसको ऐसे कैसे ही घटा दिया। आगे समझो, देखो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि देखो यहाँ दोनों प्लस h वाले पद भी हैं, दोनों x वाले पद भी हैं।
अब हमें एफ एक्स प्लस एच बार भी लेना है। तो आपको देखो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई पद जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो एक बात को समझा करो आप, देखो एफ एक्स प्लस एच चाहिए, देखो दोनों प्लस एच वाले पद भी हैं, दोनों एक्स वाले पद भी हैं, तो हमें क्या पद जोड़ना और घटाना पड़ेगा। एक तो जैसे या तो हम एफ एक्स प्लस एच जी एक्स घटाएं और जोड़ें, या एफ एक्स जी एक्स प्लस एच घटाएं या जोड़ें, क्योंकि ऐसे पद घटाने और जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, तो ऑलरेडी पहले से दे रखे। लेकिन हमने यहां नकल की कि अपने पास एफ एक्स प्लस एच है, तो हम कौन सा पद जोड़ेंगे और घटाएंगे, एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स। अब दोनों के साथ यहाँ पे जी एक्स प्लस ले लेंगे तो वही पहले वाला ही हो जाएगा, उससे क्या सेंस निकलेगा, तो एक जगह प्लस एच और एक जगह सिंपल एक्स, क्योंकि ऐसा कोई पद नहीं है यहाँ। और हमें एफ एक्स प्लस एच चाहिए भी, तो हमने ये पद घटाया है, तो ये पद आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। और यहाँ क्या दे रखा आपके पास, एफ एक्स डॉट जी एक्स, ये पद घटाया और ये पद हमने जोड़ दिया। अब हम देखेंगे तो कंप्लीट में क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को बताओ। एफ एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, जी एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स। एफ एक्स प्लस एच कॉमन लेंगे तो यही बचेगा। वहां देखिए क्या कॉमन आ रहा है, जी एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस एच और माइनस क्या बचेगा, एफ एक्स, ये आएगा आपके पास। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, मेरे को बताइए, एफ एक्स प्लस एच, इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल जी एक्स। जानते हो डेल जी एक्स का, ये डेल का फॉर्मूला था, पद घटाया जोड़ा, ये कॉमन आ रहा था तो ये बचेगा, वहां से जी एक्स कॉमन आ रहा है तो वो बचेगा। इसको डेल जी एक्स लिख सकते हैं, और ये जी एक्स ऐसे कैसे, और उसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं डेल एफ एक्स, ये तो होता है डेल एफ एक्स। ये डेल जी एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, फिर फलन को घटाते हो आप। यही कौन सी साइड आपके पास, आर एच एस है, हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो आराम से वीडियो को रोक के उतारो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप क्या है। छोटी छोटी बातें दे रखी है, इनको आराम से समझते रहो बस आप। तो उतार लिया, देखो एक पॉइंट और रह गया, वो भी देखो। अब हम पढ़ेंगे दो फलन हैं, उनके भागफल का सम्मित अंतर पढ़ेंगे। भागफल का क्या पढ़ोगे, सम्मित अंतर। ये एग्जाम्पल वगैरह ही चल रहे हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुई, एक एक क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, आप मत सोचना चाहिए। न्यूमेरिकल कोई सा भी पेपर हो, आपको प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम्पल करवाएंगे आपको। कोई छोटा सा भी यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके बता देना, वैसे मैं कंप्लीट पहले से ही सॉल्व करवा दूंगा, ऐसे आपको नौबत आएगी नहीं। फिर भी कोई रह जाए तो आप बता सकते हो। देखो अब नियम नंबर 5 के बाद 6 में आपको ये प्रूव करना है कि डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसके बराबर क्या होता है, ये होता है जी एक्स और यहां से जी एक्स प्लस एच, और ये जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स और डेल जी एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कराओगे वो समझो आप वही LHS लेके चलोगे। आप कौन सी साइड लेके चलोगे, LHS। आप लेके चलोगे डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और यहां से क्या लेके चलोगे, देखो ये लेके चलेंगे और इसका मान अपने को क्या प्रूफ करना है, ये। अब सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं डेल क्या कहता है कि पहले एक्स की जगह क्या लो, ये तो पढ़ाया था मैंने डेल एफ एक्स का फॉर्मूला आपको कि पहले एक्स की जगह एक्स प्लस एच, फिर जो फलन दे रखा है उसको घटा दिया करो आप। तो यहां फलन क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। दो फलनों का भागफल भी क्या होता है, फलन होता है। तो यहां फलन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो पहले फलन में एक्स की जगह क्या लेंगे, एक्स प्लस एच लेंगे, फिर फलन को ऐसे कैसे आप क्या करोगे, आप घटा दोगे आप। ओके, आगे सोल्व करना है। आगे हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा मेरे को बताइए, जी एक्स और जी एक्स प्लस एच। यहां से क्या आएगा, ये जी एक्स किससे गुणा होगा, एफ एक्स प्लस एच से, और ये जी एक्स प्लस एच किससे गुणा होगा, एफ एक्स से। अब आपने देखा, देखो
एक बार f के साथ x प्लस एच है, एक बार g के साथ x प्लस एच है, एक बार g के साथ x है, एक बार है। तो x प्लस एच और x वाले पद है। देखो यहाँ जोड़ना घटाना है तो आप या तो दोनों x वाले पद जोड़ो घटाओ, क्योंकि x और एक x प्लस एच वाला पद तो है, या तो fx gx जोड़ो और घटाओ, या fx प्लस एच gx प्लस एच आप जोड़ो या घटाओ। तो हम यहाँ नकल करेंगे तो अपने को gx चाहिए, तो हम समझ गए कि हम क्या पद जोड़े और क्या पद घटाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, gx चाहिए तो वही fx gx सिंपल वाला पद आपको घटाना है, यही पद आपको क्या करना है, जोड़ना है। कुछ भी नहीं किया आपने, ये देखो अपनी जगह लिखा है, ये पद घटाया जोड़ा, और ये अपनी जगह लिखा है माइनस का gx प्लस एच, और यहां से क्या लिख दिया आपने, fx अपॉन में क्या है gx है, यहां से क्या है gx प्लस एच आपके पास। ओके, अब यदि इसको सॉल्व करना चाहें तो यहां बताइए इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है। देखो gx में डायरेक्ट ही बता दूं क्या, समझ जाओगी जी सी बात है। देखो यहां से gx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, fx प्लस एच माइनस fx बचेगा, और उसको लिख देंगे डेल fx। बात समझ में आ रही है। यहां देखो यहां से माइनस fx कॉमन लो, आप क्या कॉमन लो, माइनस fx, और माइनस fx कॉमन लेंगे तो प्लस का तो बचेगा gx प्लस एच और माइनस का gx, और gx प्लस एच माइनस gx को हम लिख सकते हैं डेल gx। बात को समझना, तो कुछ नहीं, आप ये बातें आप समझ सकते हो, कॉमन वगैरह लेने वाली। अपॉन में क्या है gx है, और यहां से क्या है gx प्लस एच है, आ जाएगी। तो यही आपको प्रूव करना है, एक एक बात को आप ध्यान से पढ़ना, आराम से आप चीजों को समझ लोगे। ओके, वीडियो को रोक के उतार लिया करो। देखो अभी चैप्टर का क्या चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है, छोटी मोटी बातें चल रही हैं, इन बातों को आप समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आप आगे देखिए, सममित अंतर के आगे कौन सा टॉपिक दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो जैसे आपके पास दे रखा है डेल साइन ए एक्स प्लस बी, एग्जाम्पल नंबर 3 है, किसकी वैल्यू पूछ रहा आपसे, डेल साइन ए एक्स प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा आपसे। देखो सबसे पहले अब आपको डेल ज्ञात करना सिखा रहे हैं कि डेल साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तो देख लिया करो कि आप h की वैल्यू 1 है क्या, तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे यहाँ h की वैल्यू 1 नहीं है, तो आप समझ गए कि h की जगह क्या लेना, आपको h ही लेना है। और मैं आपको बता दूं डेल कैसे निकाला जाता है। डेल क्या कहता है कि पहले x की जगह क्या लो आप, x प्लस एच, तो पहले x की जगह हम लेंगे x प्लस एच, और फिर फलन को ऐसे के ऐसे ही घटा दो आप। देखो डेल क्या कहता है कि पहले x की जगह क्या लो आप, x प्लस एच, तो x की जगह x प्लस एच लेंगे, फिर जो फलन है उसको ऐसे के ऐसे ही आप घटा दिया करो। x की जगह लेना है, देखो ये चीज कंफ्यूज मत हो जाना। डेल क्या कहता है, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच, और माइनस का क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो यदि यहाँ x है तो पहले आपको डेल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, x की जगह x प्लस एच लेते हैं, फिर फलन को ऐसे कैसे ही घटा देते हैं। अब यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा बताओ, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, और माइनस आएगा साइन ए एक्स प्लस बी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुणा कर देंगे, x आएगा प्लस का b आएगा प्लस का ए एच आएगा। सभी प्यारे विद्यार्थी एक फॉर्मूला जानते होंगे, साइन c माइनस साइन डी। मैं सभी फॉर्मूले लिखा देता हूं, एक बार आप वीडियो को ये उतार लेना। एक बार आप साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, टू साइन c प्लस डी अपॉन, देखो माइनस है तो सिंपल सी बात है माइनस आएगा, और cos c प्लस डी अपॉन 2 होता है साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला। यदि यहां देखो प्लस है तो सिंपल सी बात होती है, वहां भी क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, टू साइन वाले में प्लस आ जाएगा, और कोस वाले में क्या आ जाएगा फिर माइनस। तो याद रह गया होगा, दोनों जगह साइन हो तो साइन कोस आता है, वहां जब माइनस हो तो साइन वाले में माइनस, कोस वाले में क्या आता है, प्लस आता है आपके पास। देखो अब हम बात करें cos c प्लस cos d की बात करें, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, जब और cos c माइनस डी अपॉन 2।
एक होता है कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है देखो माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और एक बार साइन सी माइनस डी अपॉन 2। एक बार वीडियो को रोक के उतार लो चारों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले उतारो आप एक बार, ये आगे काम आएंगे अपने। तो समझ गए होंगे जब दोनों जगह कोस आता है तो यहाँ भी कोस ही आता है, एक बार प्लस एक बार क्या आता है माइनस आता है। लेकिन कोस सी माइनस कोस डी हो या माइनस है कोस के बीच में, तो दोनों किसके पद आते हैं साइन के, और क्या आता है एक बार वही प्लस में एक बार माइनस में आता है, लेकिन माइनस बाहर आ जाता है इसमें। कोस सी माइनस कोस डी में वो माइनस बाहर भी आता है, या साइन सी माइनस डी को आप क्या लिख दिया करो साइन डी माइनस सी। एक तो ये फॉर्मूले हैं, एक आप इनके साथ साथ आप ये फॉर्मूले भी उतारो क्योंकि काम आएंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला या साइन, इनको उठा देता हूं मैं एक बार, देखो आप ये उतार लिया होगा आपने, वीडियो रोक के उतार लिया करो आप। देखो एक कोस वाले ये फॉर्मूले भी लिख लो आप, जैसे होता है साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। यहां प्लस है तो वहां प्लस, यहां माइनस है तो यहां माइनस। एक होता है कोस में फॉर्मूला कोस ए प्लस माइनस बी, फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी होता है। ये कुछ चीजें काम आएंगी यहां, तो मैं पहले ये बातें समझा रहा हूं, आप इनको उतार लेना क्योंकि बारी बारी से काम आते रहेंगे। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी, देखो यहाँ प्लस है तो वहां क्या आता है माइनस आता है, साइन ए साइन बी। यहां माइनस है तो वहां क्या आता है प्लस आता है। और भी इनके अलावा देखो छोटी मोटी बातें ही काम आएंगी आगे, उतार लिए इसको। और जैसे हम बात करें, जैसे ये फॉर्मूले भी आ जाएंगे आपके पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आप घबराना मत, इनका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो छोटे छोटे फॉर्मूले आते आएंगे, इनकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। लिख दोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी, उतार लो वीडियो को रोक के एक बार। तो देखो मैं आपको इसका डेल निकालना समझा रहा था। डेल हम जानते हैं, पहले x की जगह x प्लस एच लेते हैं, फिर जो दे रखा होता है उसको घटा देते हैं, गुणा कर दिया। अब आपको पता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। अभी लिखा है मैंने क्या होता है 2 साइन, सी में से क्या घटाते हो देखो, इसको सी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे डी। ए तो था 2 साइन सी माइनस डी, इसमें से घटाओ तो ए एच बचेगा और अपॉन क्या आता है 2। फिर आया था आपके पास कोस सी प्लस डी अपॉन 2, तो बताओ क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2 आएगा आपके पास। किसका फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। इस साइड में लिख के भी आना एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 और कोस सी प्लस डी अपॉन 2, ये होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। कहने का सी में देखो डी घटाओ तो ए एच बचेगा और अपॉन 2 आता है। फिर जोड़ेंगे तो देखो ए एक्स प्लस बी 2 बार आ रहा है, तो ये ए एक्स प्लस बी 2 का भाग भी तो लगता है, एक बार बचेगा, ए एच एक बार आएगा 2 का भाग लग जाएगा। आगे आंसर और क्या है बेटे, तो डेल इसका मान आ गया आपके पास, उतार लो आराम से। छोटी छोटी बातें दे रखी हैं, देखो जो समझाने वाली बात होगी वही करवाते हैं अब आपको। सॉल्व कर दोगे, आगे देखिए। ये बुक से कंफ्यूज मत हो जाना आप, ये इसमें कोस वाले पद को भी किस में कन्वर्ट कर रखा है साइन में कन्वर्ट कर रखा है, तो आप इनसे कंफ्यूज मत हो जाना। वो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो उस वाले मेथड से वो आप करना चाहो तो बुक में दे रखा, आप आराम से चेंज कर सकते हो। ऐसे देखो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसका सेकंड क्या दे रखा है बुक में, देखो डेल tan ax प्लस बी दे रखा है, डेल tan ax प्लस बी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी मान निकाल लोगे, तो वही पहले x की जगह x प्लस एच लोगे, फिर फलन घटा दोगे, लेकिन h की वैल्यू 1 है
तो आप ये बताओ किसकी वैल्यू पूछ रहा है, डेल tan ax प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप मेरे को बताओ ये होता है, देखो मैं क्या पढ़ाता हूं आपको कि डेल कैसे निकालते हैं, पहले x की जगह क्या लेते हैं x प्लस एच, और फिर जो फलन होता है उसको ऐसे कैसे ही घटा देते हैं, यही पढ़ाते हैं आपको कि पहले x की जगह x प्लस एच, फिर जो फलन दे रखा है उसको ऐसे कैसे घटाओ, या h की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो ये आ जाएगा ना। तो h की वैल्यू 1 है तो पहले x की जगह आपको क्या लेना है x प्लस 1, और फिर फलन को ऐसे कैसे ही घटाना है, ये तो आप देख लोगे क्योंकि सब कुछ दे रखा आपके पास। आगे एग्जाम्पल देखिए, कोई बढ़िया सी एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो वो भी नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है। किस किस की वैल्यू पूछ रहा है, डेल tan इनवर्स x की पूछ रहा है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की वैल्यू पूछ रहा है। दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। छोटे छोटे देखो, अब आपका बेसिक डेल वाला कंप्लीट हो गया है तो बातें आनी चाहिए। डेल tan इनवर्स x की, जैसे 4 का फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसका फर्स्ट क्या दे रखा है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या दिक्कत आएगी बताइए। फॉर्मूला दिमाग में रखो कि डेल क्या कहता है, डेल ये कहता है कि पहले x की जगह देखो, डेल एफ एक्स का फॉर्मूला दिमाग में रखो। डेल एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कि पहले x की जगह x प्लस एच लो फिर फलन को घटा दो। तो पहले x की जगह x प्लस एच लेंगे, फिर जो फलन है उसको ऐसे कैसे ही हम घटा देंगे। अब tan इनवर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, देखो पहले x की जगह क्या लोगे x प्लस एच, फिर फलन जो है उसको ऐसे कैसे ही घटा देते हैं। एफ एक्स का काम ये कर रहा है। अब वो फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया ही था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x ये है y ये, गुणा कर देंगे दोनों 1 प्लस एक्स वाई, तो x से x उड़ेगा, ये आ गया tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स एच और प्लस का एक्स स्क्वायर। छोटी छोटी बातें, ये आंसर आ गया। आगे देखिए, आगे कौन सा दे रखा आपके पास से, देखो डेल दे रखा आपके पास और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पूछ रहा है। h इक्वल क्या दे रखा है 1। छोटी छोटी बातें, जैसे 4 का सेकंड क्या है कि डेल आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और h की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। देखो आप थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्नों में आप दिमाग लगाना, आप ये दिमाग लगाना कि यार अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन अपन देखो h की वैल्यू यहाँ 1 है, h की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1 है। तो आप पता है डेल एफ एक्स क्या होता है, डेल एफ एक्स ये होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये डेल ये एफ एक्स ही तो है पूरा। तो डेल क्या कहता है कि जो फलन का x है उसमें पहले x की जगह क्या लो x प्लस एच, फिर फलन को ऐसे कैसे घटा दो। डेल ये तो कहता है पहले x की जगह x प्लस एच लो, फिर जो ये फलन दे रखा है 1 अपॉन टोटल ये, उसको ऐसे कैसे घटा दो। लेकिन जब h का मान 1 हो तो h की जगह 1 रखो आप। जब h की वैल्यू 1 होती है तो हम समझते हैं कि डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले x की जगह आप x प्लस 1 लो और फिर फलन को ऐसे कैसे घटा दो आप। ओके, तो वही है, पहले x की जगह x प्लस 1 लेंगे फिर ऐसे घटाएंगे। तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्या आपको दिख रहा होगा। तो आपको फिर क्या करना है ऐसे कंडीशन में, थोड़ा सा आपको दिमाग को काम में लेना है और पहले इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर सबको पता है, ऐसी दो संख्याएं जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 आ जाए तो 2 और 3 है, ये आएगा। अब डेल का फॉर्मूला क्या कहता है, जब h का मान 1 होता है तो कि पहले x की जगह x प्लस 1 लो, तो x की जगह x प्लस 1 लेंगे तो कितना होगा x प्लस 3, x की जगह x प्लस 1 लो आप। डेल ये कहता है कि पहले x की जगह आप क्या लो x प्लस 1, तो x की जगह x प्लस 1 लेंगे, x प्लस 3 होगा या x प्लस 4 होगा। फिर जो फलन है उसको ऐसे कैसे ही घटा दो आप, x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। और आगे तो क्या करना है आपको, हाँ तो बात समझ में आ रही हो कि देखो डेल इसे तो सॉल्व कर दिया। डेल एफ एक्स का मान जब h का मान 1 होता है, x की जगह x प्लस 1, तो x की जगह x प्लस 1 लेंगे ना तो x प्लस 3 होगा, x की जगह x प्लस 1 लेंगे तो x प्लस 4। फिर फलन को ऐसे कैसे घटाते हैं, देखो तो ये है वो फलन, यहाँ फलन ये है 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, उसको ऐसे कैसे घटा दोगे।
आगे कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, सभी को दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है 1/x प्लस 3, तो क्या क्या बचेगा 1/x प्लस 4 और माइनस 1/x प्लस 2 बचेगा आपके पास, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा वो देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा x प्लस 2 और यहाँ से क्या आएगा x प्लस 4। अब यहाँ क्या करोगे x प्लस 2 में से क्या घटाओगे, x प्लस 4 घटा दोगे आप, ये एलसीएम आएगा x प्लस 2 x प्लस 4, फिर x प्लस 2 में से क्या घटाओगे x प्लस 4 घटा दोगे आप, ये x से x क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2 में से -4 घटाओगे तो -2, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया आंसर, और क्या है, तो छोटी छोटी बातें, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ आपको, देखो थोड़ा सा मैं होमवर्क दे ही देता हूँ आपको, बहुत दिन हो गए होमवर्क किए हुए आपको भी। तो होमवर्क देखो आप, जैसे एक तो ये एग्जाम्पल वगैरह चल रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो आप मेरे हिसाब से सॉल्व कर लोगे आप, एग्जाम्पल 5 भी सॉल्व करना, एग्जाम्पल 6 भी सॉल्व करना, 6 एग्जाम्पल तक दे रखे हैं, एक बार इनको सॉल्व करना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आगे देखो, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, 8वां एग्जाम्पल, ये डेल की पावर n e की पावर, ये डेल की पावर n का मान कैसे निकालोगी, e की पावर x प्लस b वाला। क्योंकि इनको ध्यान से समझना है, डेल की पावर n e की पावर क्या दे रखा है x प्लस b, जो एग्जाम्पल 8 है उसका फर्स्ट बता रहे हैं आपको। देखो बातों को समझते जाओ कि h का मान 1 है तो क्या करते हैं, x प्लस b दे रखा है, एक बार देख लीजिए बेटे क्या दे रखा है, h इक्वल 1 दे रखा है और e की पावर x प्लस b दे रखा है। देखो तरीका समझो, ये तरीका समझते रहा करो कि जब h का मान 1 हो तो क्या होता है, डेल कैसे निकाला जाता है। अब ये समझो आप डेल की पावर n का मान कैसे निकालते हैं। कभी भी आपके पास डेल की पावर क्या दे रखा हो, n दे रखा हो ना, तो आपको क्या करना है, एक सिमेट्रिक मेथड काम में लेना है, सममिति विधि। आप डायरेक्ट डेल की पावर n का मान नहीं निकाल सकते, पहले आपको डेल की पावर 1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर डेल की पावर 2 की, फिर डेल की पावर 3 की, ऐसे करते करते हम लास्ट में किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल की पावर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वही बात है, यदि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल की पावर 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, डेल क्या कहता है मेरे को बताओ, डेल ये कहता है कि पहले x की जगह x प्लस h लो आप, x की जगह x प्लस h, लेकिन यहाँ h का मान कितना है 1 है, तो पहले x की जगह क्या लो, x प्लस 1, और फिर फलन को ऐसे की ऐसे ही घटा दो आप। ये तो होता है, पहले देखो h की वैल्यू 1 है तो पहले x की जगह हम x प्लस 1 लेंगे, फिर फलन को ऐसे कैसे घटा देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, e की पावर ax और प्लस का b, और डॉट क्या आएगा, e की पावर a, यहां से e की पावर ax प्लस b। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट में क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर ax प्लस b, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस a। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल की पावर 2 e की पावर ax प्लस b की। देखो यहाँ डेल की पावर 1, फिर डेल की पावर, जब डेल की पावर n की वैल्यू पूछ ले तो हर जगह ये तरीका अपनाना है, पहले डेल की पावर 1 की वैल्यू फिर डेल की पावर 2 की वैल्यू। तो बताओ डेल की पावर 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको डेल लिखोगे, यहां से क्या आएगा, डेल e की पावर ax प्लस b लिख दोगे आप। डेल स्क्वायर को जैसे डेल की पावर नहीं था क्या, m फिर ब्रैकेट के अंदर डेल की पावर n गुणा करके बाहर डेल स्क्वायर लिख रहे थे, वैसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर को। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है,
e की पावर ax प्लस बी और e की पावर a माइनस 1 है। कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको ऐसे लिखा है, इसकी वैल्यू देखो डेल e की पावर ax प्लस बी की वैल्यू ये रही। अब आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि कांस्टेंट को हम क्या ले सकते हैं, डेल में बाहर, तो ये कांस्टेंट ही है, इसको तो हमने बाहर ले लिया, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, डेल e की पावर ax प्लस बी बचेगा। और डेल e की पावर ax प्लस बी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, वो e की पावर ax प्लस बी, और यहाँ से क्या आएगा e की पावर a माइनस 1 का, देखो डेल e की पावर ax प्लस बी की वैल्यू ये रख दोगे वापस। अब e की पावर a माइनस 1 एक पहले से भी है, तो e की पावर a माइनस 1 का क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं बात करूं इसी प्रकार, मैं आपसे पूछूं कि मेरे को आप इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, डेल क्यूब e की पावर ax प्लस बी की वैल्यू, तो आप क्या बताओगे, वही बताओगे आप e की पावर ax प्लस बी, और यहां से क्या आएगा e की पावर माइनस 1 का होल क्यूब, ये आएगी इसकी वैल्यू, डेल क्यूब e की पावर x प्लस बी की वैल्यू। देखो हम सीख गए थे कि जब डेल की पावर 1 है तो e की पावर x प्लस बी आता है, e की पावर a माइनस 1 की पावर 1, जब ये स्क्वायर आता है तो ये तो आएगा, यहाँ पावर 2 आ जाएगी, जब डेल क्यूब निकालते हैं तो ये तो आता है, पावर क्या आ जाती है e की पावर, तो स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे क्यूब में क्यूब आएगा। अब इसी प्रकार हम समिति की बात करें, मैं आपको पूछूं इसका मान क्या होगा, डेल की पावर n e की पावर x प्लस बी का, तो आप देखते बता दोगे इसका मान e की पावर x प्लस बी और e की पावर a माइनस 1 की होल पावर n होगा। तो आपको ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी है कि पहले डेल की पावर 1 की वैल्यू निकालो, फिर डेल की पावर 2 की वैल्यू निकालो, ऐसे आप लास्ट में किसकी वैल्यू निकालोगे, डेल की पावर n की वैल्यू निकालोगे। समझ गए आप, तो समिति से निकाल देना। इसी प्रकार ये सेकंड है। देखो नेक्स्ट क्लास में अब हम जो आप एक बार डाउट्स वगैरह बताओगे उसकी चर्चाएं करेंगे, और आगे हम अब धीरे धीरे साथ के साथ हम क्वेश्चन वगैरह को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और आगे हम ई विस्थापन संकारक के बारे में कुछ थ्योरम्स वगैरह दे रखी है, अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय, उनकी चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब आप सभी प्यारे विद्यार्थी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यदि आप लेट कर रहे हो तो आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट ईयर की एग्जाम का भी अनुभव नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये पहला अनुभव होने वाला आपका बीएससी में एग्जाम देने का, तो सेकेंड ईयर की आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, कंप्लीट सिलेबस अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ऐप के साथ लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। लगातार आप क्लास लेते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।